नमस्कार। आज के वीडियो में पढ़ेंगे जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन की आलोचना। जॉन डीवी के बारे में मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ और उसमें हमने उनके शिक्षा दर्शन को पढ़ा। जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की हमें कुछ विशेषताएं मिलती हैं जो कि इस प्रकार है। जैसे जॉन डीवी शिक्षा के लक्ष्य को मौजूदा स्थिति के अनुसार निर्धारित करने की बात करते हैं, यानी कि शिक्षा का लक्ष्य इस तरह का होना चाहिए जो वर्तमान परिस्थितियों से मेल खाता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्तमान में परिस्थितियां कुछ और हैं और कुछ और लक्ष्य कुछ और हम निर्धारित कर रहे हैं। लचीलेपन की बात करते हैं जॉन डीवी, गतिविधि आधारित शिक्षा की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका की बात करते हैं, यानी विद्यार्थियों को इन्वॉल्व करना है, उनको एक्टिव बनाना है, उनकी भूमिका को मेन मानते हैं वो। उसके अलावा वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन जीना ही है। जीवन अक्सर हम शिक्षा को जीवन की तैयारी के रूप में देखते हैं, लेकिन शिक्षा को वो जीवन जीना ही मानते हैं। पूरा मतलब जो पूरी हमारी लाइफ है वही एक शिक्षा है। और इसके अलावा शैक्षिक वातावरण के निर्माण को भी वो शिक्षा का लक्ष्य मानते हैं कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो शैक्षिक वातावरण का निर्माण करे। तो ये कुछ हमने जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा दर्शन पढ़ा था, या शिक्षा के उद्देश्य हम कह सकते हैं जॉन डीवी के अनुसार। इस पे प्रश्न भी आ सकता है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए, या जॉन डीवी गतिविधि आधारित शिक्षा पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसको लेके प्रश्न आ सकता है। या बाल केंद्रित शिक्षा की बात किसने की, या गतिविधि आधारित शिक्षा की बात कौन करता है। ये सब प्रश्न जॉन डीवी से संबंधित है। इसके अलावा प्रयोजनवादी शिक्षा का प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि जॉन डीवी की जो शिक्षा है उसको प्रयोजनवादी शिक्षा कहा जाता है। प्रयोजनवादी शिक्षा का मतलब यही है कि जो गतिविधि आधारित शिक्षा है, यानी ऐसी शिक्षा जो अनुभवों पर आधारित है, जो हमें करके सिखाए चीजों को, जो व्यवहारिक शिक्षा है। जो कोई भी अगर हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो बच्चों को उसमें कुछ एक्टिविटी कराई जाए, कुछ भी व्यवहारिक रूप से कार्य कराया जाए, उसको हम प्रयोजनवादी शिक्षा कहते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट जो है जॉन डीवी ने दिया था। तो प्रयोजनवादी शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप जॉन डीवी को ही लिख कर आएंगे। अब हमने एक चीज मिस की थी पुराने वीडियो में, जॉन डीवी का जो शिक्षा दर्शन है उसकी आलोचना। अगर उनके बारे में ये आ जाए कि जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, या उसकी आलोचना आप किस तरह से करेंगे, तो क्या क्या चीजें हैं ऐसी। उसमें पहली चीज आप देखेंगे कि जॉन डीवी ने आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा की है। क्योंकि जॉन डीवी बहुत ज्यादा प्रगतिशील एक दार्शनिक माने जाते हैं, जो प्रगतिशीलता की बात करते हैं, है ना। क्योंकि ये गतिविधि आधारित शिक्षा की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो इनका शिक्षा दर्शन प्रगतिशील माना जाता है, प्रोग्रेसिव। तो उस प्रोग्रेसिव के चक्कर में ये अध्यात्म को कहीं ना कहीं उपेक्षित कर देते हैं। जैसे आप औरबिंदो को देखेंगे तो वो आध्यात्मिकता की बात करते हैं, कृष्णमूर्ति भी आध्यात्मिकता की बात करते हैं ना, मेडिटेशन करो, क्योंकि हैप्पीनेस की बात करते हैं कि खुशी मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लेकिन जॉन डीवी के अगर आप शिक्षा दर्शन देखेंगे तो उसमें आध्यात्मिक मूल्यों की वो उपेक्षा करते हैं। दूसरा, उनकी आलोचना हम कर सकते हैं कि शिक्षक की बहुत ही सीमित भूमिका वो बताते हैं, क्योंकि उनका फोकस बाल केंद्रित शिक्षा है। और दूसरा, वो विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका पर ज्यादा फोकस करते हैं कि विद्यार्थियों को एक्टिव बनाओ, विद्यार्थियों की भूमिका होनी चाहिए, विद्यार्थियों को इन्वॉल्व किया जाए। इवन जब वो शैक्षिक वातावरण के निर्माण की बात करते हैं तो भी वो कहते हैं कि विद्यार्थियों को ही इन्वॉल्व करो। तो शिक्षक को तो वो मात्र एक असिस्टेंस के रूप में देखते हैं, जो एक सहायक है। तो इस तरह से शिक्षक की भूमिका को वो बहुत सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में देखेंगे तो शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो भी पाठ्यचर्या है, जो भी पाठ्यक्रम, जो भी स्कूल में काम होते हैं, वो सब शिक्षक के माध्यम से ही होते हैं। जो भी गतिविधि कराई जाती है, कौन सी गतिविधि करानी है, ये सारी चीजें शिक्षक निर्धारित करता है। तो शिक्षक की भूमिका को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन में हमें स्थिर लक्ष्यों का अभाव मिलता है। देखो, शिक्षा के लक्ष्य होने बहुत जरूरी है, वरना कहते हैं कि शिक्षा को किसी भी चीज का अगर लक्ष्य नहीं होगा तो उसमें भटकाव आ जाता है। तो जॉन डीवी शिक्षा के लक्ष्यों पर उतना फोकस नहीं करते, क्योंकि वो गतिशील समाज की बात करते हैं, प्रगतिशील समाज की बात करते हैं। तो उन्हें इतना मतलब शिक्षा के लक्ष्यों को लेकर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके क्या लक्ष्य होने चाहिए, फिक्स लक्ष्य होने चाहिए, उसकी वो बात नहीं करते। तो ये एक उनकी आलोचना मिलती है उनके दर्शन में। और उसके बाद
सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता देखी जाएगी। यानी जॉन डीवी क्योंकि प्रगतिशीलता की बात करते हैं तो वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही मूल्यों की उपेक्षा करते हैं, है ना? क्योंकि वो प्रगतिशीलता की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं उनको स्वतंत्रता दी जाए, लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो सिस्टम में, है ना? और गतिविधियां कराई जाएं, बच्चों को फोकस में रखा जाए, ये इन सब के अपने फायदे हैं। लेकिन बच्चों को थोड़ी सी आध्यात्मिकता भी हमें सिखानी होगी, थोड़े से सांस्कृतिक मूल्य भी सिखाने होंगे, क्योंकि समाज में रह रहे हैं, बच्चे समाज का हिस्सा है, शिक्षा समाज का हिस्सा है, तो उस समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को भी हमें सिखाना होगा। ठीक है? तो ये जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की आलोचना अगर लिखने को आ सकती है तो इन 4 बिंदुओं के आधार पे आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।